रागिनी की नई नई शादी हो गई और वह अपने नए परिवार के साथ रहने चली गई, जिसमें उसके पति के माता पिता भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही वह अपने नए घर पहुंची तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, कारण उसकी सास हमेशा उसे टोकती थी और उसके बारे में घटिया बातें कहती थी। इसलिए वह अपने मायके के बारे में सोचने लगी। हर पिता की तरह उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। जब वह छोटी थी तब से लेकर उसके थोड़ा बड़ा होने तक पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी के पास वह सब कुछ हो जिसकी उसे ज़रूरत थी, और बहुत प्यार से उसकी देखभाल की। रागिनी अपने पति की माँ से नाराज़ थी क्योंकि वह दुष्ट थी, इसलिए वह उस पर बहुत चिल्लाती थी। कभी कभी वो भी अपनी सास को पलटकर खरी खोटी सुना देती। इन्हीं वजह से घर में इतना हंगामा मच गया कि रागिनी अपने पिता के घर वापस चली गई और उसने रोते हुए बोली, पिताजी, मैं अभी उस घर में जाना ही नहीं चाहती। मैं यहीं आपके साथ रहूँगी। यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं खुद को चोट पहुँचा लूँगी। रागिनी के पिताजी ने एक समझदारी भरा निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद पिता ने रागिनी से कहा कि अगर वह उससे कुछ करने के लिए कहते हैं तो क्या वो करेगी। रागिनी ने अपने पिता से कहा, बोलो, लेकिन याद रखें यह आखिरी बार होगा जब मैं उस घर में जाऊंगी। रागिनी के पिताजी ने कहा था कि जब तुम सास से मिलने जाओ, अगर वह तुम्हें गंदी बातें कहने लगे तो बस एक घूंट पानी पी लो और वापस कुछ मत कहो, और तब तक पानी को मुंह में रखो जब तक वो बोलना बंद ना कर दे। फिर वह उस पानी को सिंक में फेंक दे। रागिनी को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी बिना कुछ कहे रागिनी तैयार हो गई। उसने ससुराल जाकर वैसा ही किया। जब भी सास बात करना शुरू करती, रागिनी झट से मुंह में पानी भर देती और थोड़ी देर के लिए वहीं रख देती। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ ही दिनों में सासू माँ की बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। वह सोचने लगी कि बहू उसके कितने अच्छा व्यवहार करती है। वह बहस नहीं करती या क्रोधित नहीं होती। अब वह अपनी बेटी को फ़ोन करती है और उसके बारे में अच्छी बातें कहती है। सास अब रागिनी को भी बेटी मानने लगी। कुछ दिनों के बाद रागिनी भी अपनी सास से माँ की तरह प्यार करने लगी, क्योंकि उसने देखा कि वह कितनी दयालु और प्यार करने वाली है। वे एक साथ समय बिताने लगे, खूब बातें करने लगे, साथ साथ घूमने, बाज़ार और ख़रीदारी करने जाते। कुछ दिनों बाद रागिनी के पिता उससे मिलने आए। घर में सभी लोग बहुत खुश हुए और उनके आगमन का जश्न मनाया। पिता ने रागिनी से कहा कि अगर वह उसके साथ जाना चाहती है तो उसे अपना सामान तैयार करे। हम वहीं वापस जाएंगे जहां हम रहते थे। लेकिन फिर रागिनी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। ये मेरी माँ है। जब पिताजी ने बेटी को
ये शब्द कहते हुए सुना तो वे वास्तव में खुश हुए और देखा कि सास और बहू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पिताजी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी और होकर घर चले गए। एक बाप की समझदारी ने घर को टूटने से बचा लिया। हमें भी अपनी समझदारी दिखाकर अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। तो गाइस, आपको एक छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।